जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अब एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी देते हैं। इनके आस्थाने पर आकर हम एक सुकून सा मिलता है, एक रूहानियत का सुकून। अब आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का और दुआओं और बरकतों का ये महीना हमसे जुदा होने जा रहा है। इसकी जितनी भी हम कदर कर लें और इसमें जो भी फैज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। 27 रमज़ान मुबारक की बबरकत शब का एक छोटा सा अमल है, एक एक दाना 7 करोड़ का है। आप अगले साल तक करोड़पति होंगे, आज़मा लें। ये मैं नहीं कह रहा, आपको मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब बताएंगे। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह के करम बिल्कुल सर ठीक। ये रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो रहा है, तो बिलाशुबा तो माह रमज़ान जो कि अल्लाह का महीना है, इबादत का, वज़ाइफ का, बरकत का, और ये जो अशरा है दोज़ख से आज़ादी का, जी बिल्कुल, तो कोई पता नहीं कि अगले साल हमें ये नसीब हो कि ना नसीब हो, हो। क्योंकि आपकी जान जो है वो अल्लाह की अमानत है। जी बिल्कुल, और ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में ये रमज़ान आया, अगले साल उनकी ज़िंदगी में ये रमज़ान नहीं होगा। नहीं होगा। वो तमाम तर रूहें जो हैं वो अल्लाह ताला के हज़ूर पेश बिल्कुल, की जा चुकी होंगी। वो तमाम तर रूहें जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगी। जी हाँ, तो इस लिहाज़ से जब भी जो भी लम्हा आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती का आता है, आप उसको भरपूर तरीके से जो है वो ज़िंदगी को जिए। बिल्कुल, रमज़ान है तो भरपूर तरीके से इबादत कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई बच्चों की खुशी है, आपके घर की खुशी है, आपकी अपनी कोई खुशी है तो उसको भी भरपूर तौर के ऊपर ज़रूर जी जिए। बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में शिकवे शिकायतों को छोड़ दें। हुँ, उलझनों, मसाइल, परेशानियों को, हसद को, बुग़्ज़ को, तनकीद को, लोगों की ज़िंदगियों में झाँकने को, हुँ, लोगों की ज़िंदगियों में देखने को, हुँ, और अपनी वो वक़्त जो कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में गुज़ार सकते हैं। हुँ, वो वक़्त जो कि आप अपने प्यारों को दे सकते हैं, वो बिल्कुल, वक़्त जो कि आप अपनी वालिदैन की खिदमत में गुज़ार सकते हैं, बिल्कुल, वो वक़्त जो कि आप अपने बहन-भाइयों के साथ अपनी दिली मोहब्बतों को बढ़ा सकते हैं। तो सही, वही वक़्त आप ऐसी तफ़क्कुरात में गुज़ारते हैं, ऐसी खराफ़ात में गुज़ारते हैं कि जब वो वक़्त हाथ से निकल जाता है, तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कुछ भी मिलता। याद नहीं आता। आप बहुत बड़ी-बड़ी रिसर्चेज़ देखें पूरी दुनिया में जो की गई हैं उन अफ़राद के ऊपर, जो कि बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर होते हैं, जी, जो कि बिल्कुल करीबुल मरगी के ऊपर होते हैं, और हुँ, उनकी अगर आप बातें सुनें, तो आपको पता लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में किस नेमत को छोड़ के किन खराफ़ात में उलझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इसी लिहाज से हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो परेशानियाँ आज़माइश की सूरत में हैं। सर ऐसे ही है ना कि देखें परेशानियाँ आती हैं, वक़्ती तौर पर बंदा बड़ा परेशान होता है। बिल्कुल, सारे रास्ते बंद होते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल जहाँ ऐसे आगे ही, जाता है रुकावट, बिल्कुल जहाँ ऐसे जाता है ही। रुकावट, लेकिन छोटा-सा उसमें भी ये है कि काम वो हो। आपके लिए आज़माइश होती है। जी बिल्कुल। सिर्फ़ आपकी वो आज़माया जाता है कि आपका तवक्कुल अल्लाह पे कितना मज़बूत और है। जब वो ख़त्म हो जाती है, फिर इंसान भूल भी जाता है कि ये बिलाशुबा, मुश्किल मेरी बिलाशुबा, मतलब लाइफ़ जब में आई थी, आगे मुश्किल बढ़ दौर गुज़र जाता है तो और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, खुशहाली भी आ बरकत जाती आती है, तो फिर आपको वो रंजो-अलम या बीमारी या मुश्किल याद भी नहीं रहती है। जी कि बिल्कुल आपने ऐसे, ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक़्त भी कभी गुज़ारा था। देखा है बिल्कुल ऐसे। इसी एतबार से हर माह रमज़ान में हमें जो अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत रात अता की है, ताग रात की शक्ल में, जी, जिसको उलमा के नज़दीक 27वीं शब कहा गया है, हुँ, कुछ उलमा के नज़दीक 25वीं शब कहा गया है। जी, तो हमें हर ताक रात में इस अमल को ज़रूर करना चाहिए। जी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस अमल की बरकत से अपनी पूरी ज़िंदगी में सिवाय इज़्ज़त के, रिज़्क़ के, वुसअत के, कुशादगी के, खैर व बरकत के, आप रंजो अलम की तरफ ना जाएँ। बिल्कुल ऐसे। ये जो अमल है, ये इतना खूबसूरत अमल है कि आप इसको जिस मकसद के लिए करेंगे, आपको वही मकसद ज़िंदगी में हासिल होगा। अच्छा, अगर आप रिज़्क़ के लिए करेंगे तो आपको रिज़्क़ मिलेगा, इज़्ज़त के लिए करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, नौकरी के लिए करेंगे तो नौकरी मिलेगी, बिज़नेस के लिए करेंगे तो बिज़नेस मिलेगा, तालीम के लिए करेंगे तो तालीम में कामयाबी होगी, आप फ़र्माबरदारी के लिए बच्चों की करेंगे तो उनकी फ़र्माबरदारी नसीब जी होगी, हाँ, आप अपने घर में खुशी के लिए, सुकून के लिए, बरकत के लिए, अमन के लिए करेंगे तो आपके घर में खुशियों का गहवारा होगा। बिल्कुल। आप अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर जो वालिदैन परेशान रहते हैं, हुँ, अपने बच्चियों के नसीब के लिए, आप उनकी खुशबख्ती या नसीब के लिए करेंगे, शादी के लिए करेंगे, बच्चों की मुलाज़मत के लिए करेंगे, हुँ, बच्चों के माबैन उनकी औलाद की खुशी के लिए करेंगे। जो आपका मकसद है, आपने उस मकसद को ज़हन में रखते हुए करना है, आपका ये मकसद इंशाअल्लाह यकीनी पूरा होगा। और ये अमल सिर्फ़ आपने खुद नहीं करना, इस अमल की बरकत से आप लोगों को फ़ैज़ पहुँचा सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अमल सिर्फ़ आपके अपने लिए है, आप ये किसी के लिए अमल भी कर आप सकते हर उस शख्स के लिए कर सकते हैं, और हर उस फ़र्द के लिए कर सकते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में आप उसको खैर पहुँचाना चाह रहे हैं, सुबह आप उसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, और जो उसका मकसद होगा, आपने उसके लिए दुआ करके ये अमल उसको दे देना है। उसने जब तक ये चीज़ें अपने पास रखनी है, जी, उसको ज़िंदगी में खैर व बरकत मिलती रहेगी। वाह! उसको ज़िंदगी में इज़्ज़त, तरक्की, कामयाबी, रुतबा, हुँ, सुकून, सुख, रिज़्क़,
اور محبت، رسپیکٹ، عزت اور ملنساری ملتی رہے گی، جی وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، کبھی اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی زندگی میں مایوسی اور کفر کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر اتنا کمزور نہیں پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی سے کسی طور پہ خاتمے کی طرف سوچے، جی بلکہ وہ لوگوں کے لیے ڈھارس رکھے گا، لوگوں کے لیے صحیح محبت رکھے گا، لوگوں کے لیے اپنائیت رکھے گا، لوگوں کے لیے آسانی بنے گا، لوگوں کے لیے محبت کرے گا، لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آئے گا، اور وہ مخلوق خدا سے محبت کرنا شروع کرے گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو کہ ہمیں سینہ در سینہ، نسل در نسل جو ہے علماء سے ملا ہے، جی انبیاء سے ملا ہے، اور کسی طور کے اوپر یہ بہت ہی مجرب ہے، ازمودہ ہے، مجرب ہے، ازمودہ ہے، اور ہر ماہ رمضان میں بے پناہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کو نیا آ گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کبھی آزمایا نہیں گیا، یہ ہر ماہ رمضان میں بہت ساری عوام اس کو کرتی ہے، آزماتی ہے، اور اپنی زندگی میں فائدہ خود بھی حاصل کرتی ہے، لوگوں کو بھی حاصل آپ بھی کرواتی ہے۔ ماشاء اللہ اپنا زنجانی اس جو پنڈی میں رہائش ہے وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کے لیے آپ اس کا عمل بلا شبہ پڑھائی اس کرتے کے ہیں لیے ہم 27 لوگ کا؟ بالکل عمل کرتے ہیں، جی 27 کی پڑھائی بھی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں، اور یہاں بھی ہوتی ہے، اچھا مطلب ماشاء وہاں پہ بھی ہر جمعرات کو قرآن خوانی اور اللہ، دعا یہاں ہوتی ہے، گلبرگ میں بھی اور یہاں پہ بھی ہر جمعرات کو قرآن خوانی اور دعا ہوتی ہے۔ سبحان اور اس اعتبار سے اس 27ویں شب کا یہ جو عمل ہے، جی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں جو کے دانوں کے اوپر۔ اچھا اگر آپ کو جو کے دانے نہیں مل رہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں گندم کے دانوں کے اوپر۔ اچھا جو مل جائے، گندم مل جائے، جو آپ کو مل جائے، آپ دونوں کے اوپر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی جی اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے ٹھیک بچوں ہو کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں کے لیے بھی کرنا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے کرنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ جو کے جو دانے ہیں، فی فرد 7 دانے، وہ آپ نے اچھا اس کو دینے بھی ہیں۔ اچھا فی فرد 7 دانے جو ہیں وہ آپ نے ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے رکھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا فار ایگزامپل اگر آپ کی فیملی میں 10 لوگ ہیں تو آپ 70 دانے رکھیں گے۔ ہوں، اگر آپ 100 لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ 700 دانے رکھیں گے، ہوں، اور ہر فرد کے حساب سے 7 دانے جو کہ آپ نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے بشمول اپنے۔ اب اس عمل کو آپ نے کرنا یوں ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ ماہ شب کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز شب کے لیے کھڑے ہوں جی گے، آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نوافل ٹھیک کے لیے کھڑے ہوں گے، جی اس ٹائم کے اوپر جب آپ اپنی نماز سے، نوافل سے، نماز شب سے فارغ ہو جائیں گے، اسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ جی 100 مرتبہ سورہ قدر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس سورہ کی جس میں نزول قرآن کا ذکر ہاں ہے، جی انا اس انزلنا صورت میں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے اس دنیا میں اس رات میں اترنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے اس صورت کی تلاوت کرنی ہے جس سورہ میں اللہ کا ہادی جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کون شخص ہے جو کہ رزق لینا چاہتا ہے، کون سا شخص ہے جو کہ دوزخ سے آزادی چاہتا ہے، یہ ایک ایک کون دانہ سا شخص کروڑ ہے جو 7 کہ کروڑ کا اپنی زندگی میں خیر و برکت چاہتا ہے۔ تو اس ہادی کی صدا کے دوران آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی جی ہے، اپنے سامنے آپ نے وہ جو کے دانے رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے چاہے وہ 1 کلو ہوں، 2 کلو ہوں، 10 کلو ہوں، 1 پاؤں ہوں، 2 پاؤں ہوں، یا صرف آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو وہ 7 دانے ہوں۔ جو آپ کی توفیق ہے، جو آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اتنے دانے رکھ لینے ہیں۔ اپنے پاس 100 مرتبہ آپ نے اسی مقام کے اوپر بیٹھ کے سورہ قدر پڑھنی ہے، اور سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پوری تسبیح جو ہے وہ یا رزاقوں کی پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ 100 مرتبہ سورہ قدر، 100 مرتبہ کی تسبیح یا رزاقو، وہ پڑھ کے آپ نے وہ جو کے دانے دم کر لینے ہیں۔ پھر آپ نے جس بھی شخص کو دینے ہیں تو آپ نے اس میں سے 7 دانے فی فرد نکال کے اس کو دینے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے کولیگ کو، جو بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے اپنی حاجت لے کے، اپنی پریشانی لے کے، اپنی مصیبت لے کے، اپنی الجھن لے کے، اپنی بیماری لے کے، اپنی مفلسی لے کے، آپ نے انہی میں سے 7 دانے نکال کے اس کو دینے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ یہ تلقین کرنی ہے کہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے، اس عمل کو آپ نے جاری رکھنے کے لیے ایسا روز کنٹینیو آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر خود پڑھنی ہے۔ اچھا آپ نے 1 مرتبہ روز سورہ قدر اس عمل کے بعد اگلے آنے والے ماہ رمضان تک 1 مرتبہ سورہ قدر خود لازمی پڑھتے پڑھنی ہیں ہے، تاکہ یہ عمل آپ نے جو کر کے دیا ہے وہ جاری رہے۔ اور جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اس کو پھر آپ نے تلقین کرنا ہے کہ وہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ قدر لازمی پڑھے، اور ان جو کے دانوں کو دیکھتے ہوئے پڑھے، ان جو کے دانوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اچھا پڑھے۔ جیسے طاق رہتے ہیں 21 ہے اس کے بعد پھر 23 25 ہے، پھر 25 23 ہے، پھر 27 27 ہے، اور 29 ہے، 29 ہے، تو تو اس میں یہ بھی پڑھیں آپ کم سے کم 3 طاق راتوں میں عمل کریں۔ 3
3 ताक रातों में ये अमल करें। अगर आपने 23 को करना है, 25 को करना है, 27 को करना है, या आपने 25 को करना है, 27 को करना है, 29 को करना है, कम से कम 3 ताक रातों में इस अमल को यकीनी तौर के ऊपर करें। और उसके बाद फिर आप वो जौ के दाने 7 अदद खुद भी अपने पास रखें, उसको आप किसी पैकेट में रख लें, कपड़े में रख लें, टिशू में रख लें, ख़वातीन अपने पर्स में रखें, मेल हजरात अपने वॉलेट में रखें। या अगर आप ये समझते हैं कि मैं जो है वो शरई तौर पे परहेज़ नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको अपने गले में रखें, जिस जगह पैसे रखते हैं उस जगह पे रखें। और अगर आपको किसी वक्त ये लगता है कि आप अपने पास रख रहे हैं लेकिन शरई तौर पे नापाकी है, तब आप उसको अलग कर दें, फिर आप गुस्ल करके दोबारा उसको पास रखें। लेकिन सूरह कदर का अमल पढ़ना उसके साथ शर्त है। सिर्फ ये नहीं कि आपने 100 मरतबा पढ़ लिया उसके बाद आप सबको दे दें और उनको ये तलकीन ना कर सकें कि उन्होंने भी सूरह कदर पढ़नी है। उन्होंने भी रोज़ 3 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और आपने खुद 1 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, क्योंकि आप एक दफ़ा चिल्ला कर चुके हैं। जब आपने चिल्ला कर लिया फिर आपने उसको जारी रखना है सिर्फ 1 मरतबा। अच्छा, एक पूरी एक ढेरी जैसे बना ली, बिल्कुल आप 100 दाने, 100 हैं या 1000 दाने, मतलब आप एक अंदाजे के मुताबिक आधा किलो 1 किलो ले लें, तो उसमें से एक ही दफ़ा आपने 100 मरतबा पढ़ना है। मतलब एक दाने पे नहीं 100 दफ़ा, सबके ऊपर एक ही मरतबा 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के वो आप पढ़ सकते हैं, 14 मरतबा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो उसके और बाद सेकेंडरी तौर के ऊपर फिर आपने जब भी उसमें से किसी को देना है तो 7 दाने निकाल के आपने देने, ठीक है, और वही 7 दाने वो अपने पास रखेगा, छोटी सी प्लास्टिक की थैली में डाल के दे दें और उसको कहें कि इसको फिर बापरहेज अपने पास रखे, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, और 3 मरतबा रोजाना सूरह कदर भी लाजमी पढ़े। इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में उसका नसीब भी चमकेगा, उसकी दिली मुरादें भी पूरी होंगी, उसको रिस्क भी मिलना शुरू होगा। उसकी ज़िंदगी में शादी का मकसद है, तालीम का मकसद है, उसकी ज़िंदगी में हसूल मुलाजमत का मकसद है, उसकी ज़िंदगी में वीज़ा मिलना है, उसकी ज़िंदगी में किसी दौर के ऊपर कोई भी हाजत है, अगले माह रमज़ान से पहले पहले उसकी वो हाजत यकीनी तौर पर पूरी हो जाएगी। मतलब आजमाइश शर्त है। ये अच्छा, ये अगले साल भी मतलब इसका अमल ये आप हर साल कर सकते हैं, ये आप हर साल कर सकते हैं। मतलब उसमें आप और दाने बढ़ा लें या उन्हीं नहीं, आप देखें ये तो दाने आपने मखसूस जितनों के लिए करने थे वो करके आपने बांट दिए, अगले साल आप मजीद नहीं कर सकते, नए लेकर तो उन पर फिर दोबारा कर लें। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत ज़बरदस्त आप रेमेडी दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इससे देखें लोगों में कितनी आसूदगी आएगी और इंशाल्लाह देखेंगे, आप खुद बताएंगे कि आप अगले साल जो है वो करोड़पति हो चुके हैं। इंशाल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान।